हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं केजीएस जेई चैनल पर। और आज मैं एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियोस पे बहुत सारे बच्चे और जितने भी टीचर्स हैं वो अपने सजेशंस जरूर कमेंट करेंगे। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कई लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं, कई लोग अलग तरीके से सोच रहे हैं। दोनों सोच अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन जो ज्यादा सही है वो है इसका ग्राफ देखकर समझना। जो डेस्मोस से हम लोग समझेंगे भी, इसके ग्राफ को देखेंगे भी, और ज्यादा एक्यूरेट वही आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में, जैसे कई लोगों का कहना है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ये हो रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, ये नॉन इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब ये मोनोटोनिक है ही नहीं है, ये नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक मतलब एक जैसा व्यवहार, उदासीन, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, जीरो के अगल बगल। आप ये बात को समझिए अच्छे से। इसमें एक ऑसिलेटरी फंक्शन आ रहा है, और ऑसिलेटरी फंक्शन इतना तेजी से ऑसिलेट होगा कि कोई भी वैल्यू हम उसके बारे में पहले तो सोच नहीं पाएंगे। -1 से 1 ही आएगा, क्योंकि sin 1/x, लेकिन हम सोच नहीं पाएंगे। और अगर सोच भी लेंगे तो भी हर जगह पॉजिटिव और हर जगह निगेटिव वो बदलता रहेगा एफ डैश, मतलब वो कहीं पे इंक्रीज करेगा, कहीं पे डिक्रीज करेगा। आइए हम सीधा क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक जो आपको ज्ञान होना चाहिए, वो बेसिक ज्ञान आप मेरे साथ यहां पर साझा कर लीजिए। बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि sin 1/x या cos 1/x, दीज आर ऑसिलेटरी फंक्शन। तो मेरे भाई ये ऑसिलेटरी फंक्शन है, साथ ही साथ ये -1 से 1 के बीच में ही बार 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 ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। अब आप थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा ना, आपको समझ आएगा मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्त, आपके पास जो फंक्शन है, पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है या नहीं चेक कीजिए। तो 0 रखिए तो ये 2 है, 0 रखिए तो ये 2 हो जाएगा 0, और x स्क्वायर 0, 0 इंटू फाइनाइट नंबर -1 से बनो तो ओवरऑल 0 हो जाएगा ये वाला, और ये 2 है। तो LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू सब कुछ 2 आ रहा है, तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल भी हम जानते हैं, x² sin 1/0 पे डिफरेंशिएबल होता है, बट ये प्रूव कर लेते हैं। जब भी ऑसिलेटरी फंक्शन आएगा, आप डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल से आप चेक कीजिएगा। बहुत बच्चे को इसमें भी समस्या है, वो डायरेक्ट एफ डैश चेक करना चाहता, नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल से गो थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप देखिए, मान लीजिए RHL निकालिए, LHL जो भी निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h मेरे भाई, और a प्लस h कितना हो जाएगा। आप देखिए इसमें a प्लस h रखिए, 2 - 2, a है हमारा कितना 0, क्योंकि हमें 0 पे ही चेक करना है, तो a कितना है 0। तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h, और f ऑफ 0 कितना है, फंक्शनल वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय h, 2 से 2 कटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, -2h स्क्वायर बाय h माइनस 2h माइनस h स्क्वायर बाय h माइनस h साइन 1/h, तो h टेंड्स टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 इंटू 0, 0 इंटू फाइनाइट, ओवरऑल कितना होगा 0 - 0 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है क्या कि ये वैल्यू 0 हो जा रही है, और यहां पर जब आप LHL भी निकालेंगे तो वह भी 0 आ जाएगा। मतलब LHL RHL दोनों 0 है, मतलब ये डिफरेंशिएबल तो है, मतलब मेरे भाई ये डिफरेंशिएबल तो है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि यस सर ये डिफरेंशिएबल तो है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है तो गलत हो जाएगा ना, ये तो कोई चांस ही नहीं आंसर आने का। अब दूसरी बात कह रहे हैं, देयर इज ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा डेल्टा सच दैट f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 से डेल्टा। बोल रहा है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 0 से डेल्टा के बीच। मेरे भाई इसका ग्राफ बना के मैं आपको दिखाता हूं, देखिए डेस्मोस में मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया है। आप इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से देखिए, 0 से 1 जाने में ही ये कितनी बार अपना साइन चेंज कर चुका है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है।
मतलब सिर्फ इसे 0 से 1 जाने में इतनी बार बिहेवियर चेंज करना पड़ रहा है, ये मोनोटोनिक है ही नहीं है। तो ये डिक्रीज 0 से डेल्टा, कोई भी ऐसा डेल्टा खोजना, बोलेगा कोई। अब देखो लोगों का थॉट क्या हुआ इसमें, कि कोई तो ऐसा डेल्टा होगा ना, कोई तो ऐसा डेल्टा पॉइंट आएगा ना, यहां से 0 से आगे डेल्टा यहां होगा मान लो, जहां ये डिक्रीज कर रहा होगा, वो रख के देख लेते हैं। अब लोगों ने क्या किया, 1 रखा मान लो सवाल में। अब देखिएगा ध्यान से गलती कहां हो गई। कुछ लोगों ने इसमें एफ डैश निकाला सबसे पहले, और एफ डैश आया -4x, 2 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x साइन 1/x, और फिर -x स्क्वायर साइन का डिफरेंशिएशन cos 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा ये, तो -4x -2x साइन 1/x और माइनस माइनस प्लस cos 1/x। अब मिस्टेक देखिए कई लोगों ने क्या किया, इसमें एफ डैश एक्स है, ये 1 रखा मान लो, और -4 -2 साइन 1 प्लस cos 1, और बोल दिया, क्लेम कर दिया कि ये बहुत ज्यादा निगेटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव होगा। हम मान भी लें अगर निगेटिव होगा, तो 0 से 1 पे निगेटिव आया, तो हम 0 से 1 में कह रहे हैं डिक्रीज कर रहा है। देखो आप थॉट समझिए, 0 पर 2 है हाइट, और 1 पे मान लो दिख भी गया डिक्रीजिंग होता, तो हम कह दिए 0 से 1 पे डिक्रीज हो रहा है। मगर 0 से 1 में अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जहां पर ये लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, अपना ग्राफ चेंज करते रह रहा है। मतलब इट बिहेव्स लाइक ऑसिलेटरी वेव बिटवीन 0 से 1, बिटवीन 0 to 1। मतलब ये कई बार 0 से 1 में इंक्रीज डिक्रीज कर गया है, मतलब ये नॉन मोनोटोनिक है, या मोनोटोनिक है ही नहीं है, मतलब ये डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। तो डिक्रीज ये किया ही नहीं मेरे भाई, आप बात समझिए, यहां लिखा नहीं रहा है, ये डिक्रीज किया ही नहीं, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली पीछे भी वैसा ही हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। मतलब 0 पे लगातार ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मतलब अनंत बार इसको इंक्रीजिंग मिल रहा है, अनंत बार डिक्रीजिंग मिल रहा है। मतलब ये मिनिमा भी देने में असफल हो जाएगा, मिनिमा भी ये नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, ये लेफ्ट साइड में भी अगर हम मान लो इधर एक पॉइंट ढूंढ ले माइनस डेल्टा, इसे बोल दे डेल्टा, तो 0 से डेल्टा में ये डिक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि लगातार इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और माइनस डेल्टा से 0 में ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, क्योंकि यहां भी घट रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये नॉन इंक्रीजिंग कह सकते हैं या नॉन डिक्रीजिंग कह सकते हैं, बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कह सकते हैं, जिसके वजह से हम ये कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग भी नहीं होगा, मिनिमा भी नहीं बनेगा, मगर नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं इसको हम। ये हम कह सकते हैं कि इंक्रीज नहीं कर रहा है -∞ से 0, क्योंकि ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, आप अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए, ज्यूम कीजिए कि 0 से जस्ट आगे एक पॉइंट डेल्टा मिल जाए, जहां से 0 से डेल्टा तक वो सिर्फ डिक्रीज करे, ऐसी भी संभावना हो सकती है। लेकिन वह डेल्टा खोजना ही इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि ये ऑसिलेटरी फंक्शन रुक रहा ही नहीं है, लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों संभावनाएं हो सकती है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट संभावनाएं जो है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन का। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं ऐसे भी और चीज अगर आपको पसंद आए आगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको क्या क्या चीज और चाहिए, कैसे कैसे वीडियोस आपको और चाहिए, और अपने आप विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मुझे बहुत अच्छी लगेगी। और ज्यादा से ज्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।